मेरा एक सवाल है रमेश चंद जी कि जी 2008 इस कानून का नाम है और 2009 में इसको पूर्ण रूप से जी जी। इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको जो है हाँ, किया संसद गया। द्वारा ये पारित किया गया। हाँ, और इतना वक्त हो गया, इतना वक्त हो गया, दुख की बात है कि 11 देश के सिर्फ 11 राज्यों ने अपना सिर्फ हम्म। नोटिफिकेशन पे जारी किया। कायदे से जो जी जी। सरकारें हैं उनको इसको नोटिफिकेशन जारी करना था, संसाधन उपलब्ध कराना था न्यायालय स्थापना करने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस भारत के सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान, वहीं पर ये इम्प्लीमेंट है। यूपी का क्या हाल वहीं है? पे यूपी में नहीं हुआ, अब यूपी में इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे हुँ, रामपुर में, हुँ, बिलासपुर हुँ, और सावाद में ग्राम न्यायालय के गठन की अधिसूचना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जारी की है। हुँ, हुँ। तो वहां पे विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। क्यों विरोध तहसील। विरोध क्यों हो रहा है? कि ये तो अच्छी शुरुआत आपने बताया कि तो अच्छा पहल है। अगर यदि गांव का बहुत सारा मसला यदि गांव में ही खत्म हो जाए, उसका न्याय मिल जाए, तो बहुत सारा जो कोर्ट के जो जिला कोर्ट है हमारा, जो हाई कुछ कोर्ट है, उसका जो बोझ है वो कम हो जाएगा। तो क्यों विरोध हो वो रहा है? तो अच्छी बात है। वो टेक्निकल विरोध हो रहा है। हाँ। उनका ये इशू है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो अ, जनपद रामपुर है वो छोटा जिला है हम्म। और यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं। हम्म। वो जो है वहाँ पे वादकारियों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा, उतने लोग ट्रेंड नहीं। हम्म। उनका ये है। अच्छा। जी जी। अब इसमें यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई, जी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, कई राज्यों पर जो 1-1 लाख रुपए का फाइन लगाया जी। कि इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए और जल्दी से इसको करिए। हम्म। तो उसी के उस पे ये सब चीजें लागू हो रही हैं हम्म। और ये जनता के हित में होगा, अच्छी होगी, शुरुआत जी। होगी। छोटे अपराध हैं, जैसे जी। जैसे मारपीट का मामला है, जुआ का मामला है, जी। कोई चाकू का है, गैम्बलिंग एक्ट है, ये हम्म। सब चीजों के जो छोटे छोटे अपराध हैं उनका हम्म। मामला वहां पे एक हम्म। उसमें इसमें एक प्रावधान है, हम्म। प्ली बार्गेनिंग। जी। प्ली बार्गेनिंग मीन्स ये जैसे जो कंप्लेनेंट है, हम्म। जैसे जिसको जिसको कोई क्षति पहुंची है, जी। तो वो उसमें उन दोनों में आपस में कोर्ट के सामने ये तय होगा। हम्म। कोर्ट और जो कंप्लेनेंट है हम्म। वो आपस में ये तय करेंगे, जैसे आपका 1,000 रुपये लगा है, आपको इतना है तो इतना फाइन डाल के वो उसको वो करके उसका मामला डिस्पोज ऑफ कर दें, हम्म। निपटा दें, आपस में तय करके, जी। तो मुझे सिर्फ जिसको इतना बताइए अविवाद कि आखिर सौदेबाजी इतना कहते हैं। वक्त हो गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक प्रयास भी है सुप्रीम कोर्ट का, और वो सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है कि भारत के प्रत्येक जो है पंचायतों में ये व्यवस्था देखिए इसमें जो है, जी। इस इसमें ये है कि वहां की सरकारों की जो मंशा रही होगी, ऐसा है, राज्य सरकार वहां पे ये तो प्रावधान था कि हम्म। राज्य सरकार और हाई कोर्ट और विधि परामर्श के समिति, उनके दोनों मिलकर इस कोर्ट की स्थापना करेंगे, जी। क्योंकि फंड तो राज्य सरकार को देना है। हम्म। जो न्यायिक अधिकारी जाएंगे उनके लिए, जो हमारे वहां पे हम्म। कर्मचारी जाएंगे, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उपलब्ध कराना होगा, हम्म। वो उनको सारे लिए। तो इस तरह से वो इसकी कवायद काफी समय से चल रही थी, हम्म। जो अब पूरी होने की उम्मीद है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने इस रिपोर्ट को पूरा कवर भी किया है और अमर उजाला में आपका ये रिपोर्ट अच्छा से छपा भी है। एक सवाल है मेरा जी। कि क्या ये ग्राम न्यायालय सप्ताह में एक दिन चलेगा या प्रतिदिन ये फंक्शन करेगा? किस तरह से प्रतिदिन फंक्शन करेगा। करेगा ये? इसमें इसमें यह है, ग्राम न्यायालय प्रतिदिन फंक्शन करेगा हम्म। और इसके अंदर अंदर ये मैंडेटरी है कि अगर कोई आदमी अपनी कंप्लेंट फाइल करता है जी। तो उसको 6 महीने के अंदर जो वहां का पीठासीन अधिकारी हैं जी। उसका डिस्पोज ऑफ करेंगे, निर्णय देंगे। मतलब आपका इसके कहने का अंदर मतलब है ये कि इस प्रावधान किया गया ग्राम है, न्यायालय में मैक्सिमम समय जिससे कि सीमा भी मामला 6 जल्दी महीने हो। तय की गई है। जी। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? 6 महीने तय की गई है और उसमें बिल्कुल सुन पा रहे हैं। और इसमें एक अच्छा ये है कि जो निर्णय की कॉपी है जी। दोनों पक्षकारों को हम्म। 3 दिन के अंदर निशुल्क मिलेगी।
एक सवाल है कि जब उसका कोई भी छह फीस महीने आपको का देनी है। नियम जो है पंचायत में जो न्याय होता है, पंचायत न्याय ग्राम न्यायालय की बात हम लोग कर रहे हैं, यदि 6 महीने बाद निर्णय नहीं हुआ मान जी। लीजिए उसमें, तो ऐसे परिस्थिति में जो वहां पे नहीं तो कंप्लेन दर्ज है वो क्या करेगा, वो कंप्लेन क्या करेगा, क्या होगा उसका? ऐसा है, उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं जो आपका मुकदमा सुन रहे होंगे, जी। वो उसमें कहेंगे कि साहब इसमें क्या रीजन है, उसको हम्म। एक्सप्लेन करके वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। उसका यदि मान रीजन भी लीजिए कोई ऐसा करेंगे। निर्णय ग्राम न्यायालय में होता, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो यदि मान लीजिए जी। ऐसा कोई निर्णय पंचायत में होता है और निर्णय से उसमें तो दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि हम्म। उसके साथ न्याय न्याय उसको नहीं मिला, तो उसके बाद वो क्या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जहाँ जा वो सकता है वो? सेशन कोर्ट, सेशन जिला जज और सेशन कोर्ट, जी। सेशन कोर्ट में जाएगा, उस आदेश की अपील करेगा। अगर अ, वो फैसले से संतुष्ट नहीं है जी। ग्राम न्यायालय के, तो चैलेंज कर तो उसके सकता है वो? उसको चैलेंज कर सकता है। उसके लिए लिमिटेशन दिया है। जी। उसमें लिमिटेशन ये है कि हम्म। आपको 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उस फैसले की अपील करनी हो। मतलब समय सीमा तय है, ये अच्छी बात जो आप समय, बार बार बता रहे हैं। जैसे और हर जिले चीज की, हमारे और जिले में उस, होता है वहां समय सीमा तय नहीं है, लेकिन यहाँ हाँ, पर आप इसे बता रहे हैं कि 6 महीने में उनको जो भी कंप्लेंट छह होगा उसको महीने के खत्म अंदर करनी आपको है। अपील, 6 महीने के अंदर अपील को भी डिसाइड करना है सेशन कोर्ट को। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक हाँ। बात हमेशा से पंचायतों को लेकर रहा है कि जब पंचायत में इस तरह की चीजें होंगी, तो कहीं ऐसा लगता है ना कहीं जो पॉलिटिकल लेवल पे पंचायतों में ज्यादा ज्यादा राजनीति होता है, कहीं कहीं आपको लगता है कि फैसलों में कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी शामिल हो जाएगा उसके अंदर? क्या डिसीजन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पाएगा वहां पर? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस तरह की, देखिए, अभी उसका जो क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अभी लागू होगा। और ये जो पूरी तरीके से हाई कोर्ट के अधीन काम करेंगे, हम्म। ग्राम न्यायालय। मैं जितने भी हमारे साथी जो अभी लाइव इसको देख रहे हैं, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इसको और लोगों को शेयर करें। अंत में हम रमेश चंद्र ओधी जी से जो आप सवाल आप चाहते हैं ग्राम न्यायालय के संबंध में, हम अंतिम में और 15 मिनट में आपके इसमें, सवाल भी मैं लूंगा मैं, तो वह मैं जी जी, सर से आपके सवालों का जवाब भी लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग और लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि ग्राम न्यायालय जो, आप थोड़ा मुझे बताइए रमेश सर, कि जो ग्राम न्यायालय जो है, क्या ये सिर्फ रामपुर में शुरू हो रहा है कि यूपी के और भी जिलों में शुरू होने जा रहा है? एक कन्नौज में हो रहा है भाई, रामपुर और कन्नौज है मतलब अभी, आपके कहने अभी का तक। मतलब, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो पूरे यूपी के अंदर सिर्फ 2 जिलों में ये होने जा रहा है, कन्नौज और जी जी, रामपुर। जी जी। तो क्या ये पायलट पायलट लेवल पे काम करना हो रहा है शुरू, या फिर इसको और भी जगह शुरू हो इस जाएगा ये? इसमें हमारे जो रामपुर है, रामपुर में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, 25 तारीख से न्यायाधिकारी, इसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं, हम्म। उनको उनको नाम दिया गया है न्यायाधिकारी। हम्म। वो इसके पीठासीन अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। हम्म। और वो जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कर देंगे। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से स्टाफ है, उनका भी ट्रांसफर हो गया है। जो वेरी गुड। ऑनेबल हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जी। उन्होंने वहाँ स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है। और हम्म। हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, हम्म। रमेश कुशवाहा जी, उन्होंने भी उसको मौका मायने किया है, और वो जल्दी शुरू हो जाएगा। एक सवाल है, जब ये लाइव शुरू होने से पहले कुछ लोगों का सवाल आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, वो ये मेरे से पूछ रहे कि जैसे लोग पंचायतों में पंचायत होती है और लोग बैठ जाते हैं और पंचायत होती है, कुछ डिसीजन और निर्णय होता है, तो इसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या जो वहाँ बैठक होगा, या खुली पंचायत में डिसीजन होगा, न्याय न्याय प्रक्रिया होगी, नहीं या नहीं, कोई बिल्डिंग होगा, क्या होगा? बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग जैसे एज ए कोर्ट की तरह काम करेगा वो। हम्म। सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होता है, वैसी कोर्ट की तरह काम करेगा। सारी चीजें वो, उसमें सारे वो एविडेंस भी होंगे, और सब उसकी जी। जांच पड़ताल के बाद ही फैसला करेगी तो ग्राम न्यायालय। जो अगल बगल के जो वकील हैं जो उस ब्लॉक के हैं, तो वो भी जो वहां पे हमारे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तहसील के जो वकील हैं वो करेंगे। अगर कोई भी बाध्यकारी कहीं से अपने वकील लेकर आता है, तो वो वहां हम्म। पहुंचेगा। उनके लिए न्याय के लिए पूरी कोशिश करेंगे, अच्छा न्याय मिले। आपके आर्टिकल में एक चीज हमने पढ़ा था, आपने बहुत अच्छा लिखा था कि जैसे आपने एक बार बताया कि 6 महीने तक में उनको अपने वाद को निपटाना है,
साथ साथ और आपने एबीआई भी लिखा था कि उसमें कुछ जुर्माना और कारावास का भी कुछ प्रावधान है जी 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 ग्राम न्यायालय को, उसमें वो क्या थोड़ा सा हमें बताएं विस्तार से। इसमें दरअसल में ऑफेंस जो होंगे, हम्म। पेटी ऑफेंस होंगे छोटे, हम्म। उसके अंदर जैसे फौजदारी मामले में 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का अधिकार। हम्म। तो इन लोगों को ये जुडिक्शन होगा इन तरह के मामले सुनने का, छोटे हम्म। ऑफेंस का। हम्म। छोटे ओपेंस थोड़ा सा जैसे उदाहरण दे, कोई छोटे ओपेंस क्या। छोटे जैसे किसी के साथ मारपीट किया, हम्म। 323 है, हम्म। 279 है, एक सौ हम्म। अट्ठासी है, 143 है। हम्म। इस तरह के छोटे छोटे ऑफेंस हैं। जैसे हम्म। किसी का चोट मार दिया, हम्म। किसी को नॉर्मल चोट लगी, 323 का झगड़ा अपराध है। झगड़े का मैटर हो गया। झगड़ा करता है, लेकिन मारपीट का। मेरा मेरा अनुभव ये कहता है, जो कि आप भी एक सीनियर अधिवक्ता हैं, तो गांव में ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो मेड़ को लेकर होते हैं, जो खेत का मेड़ होता है उस पर बहुत विवाद होता है। जी जी तो क्या ये मैटर भी वहां पर लिया जाएगा। सिविल, बिल्कुल सिविल कोर्ट को ये सुनेंगे, ये सिविल कोर्ट में सुनेंगे। जैसे किसी का मेड़, किसी का जैसे कोई स्टे का है, जी। या किसी के किसी उस पे कोई कब्जे का है, हम्म। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो उसके जाके सिविल सूट फाइल कर सकता है। हम्म। उसके लिए वहां से कोर्ट डायरेक्शन करेगी, हम्म। उसका इम्प्लीमेंट होगा, हम्म। वहां के पक्षकारों को वहां से निषेध किया जाता है। ये सारी चीजें होंगी उसमें, ये छोटे छोटे। ये आपने अच्छी बातें बताई हैं। और मुझे लगता है कि जैसे रामपुर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के छोड़ने का हम बात ना करें, तो सिर्फ 2 जिलों में साथियों ग्राम न्यायालय की स्थापना होने जा रही है। और जैसा कि आपने बताया रमेश चंद जी ने कि और इसकी शुरुआत भी हो गई है, जो जो न्यायाधीश अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी वहां पर कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि ये ग्राम न्यायालय कितना हमारे यूपी के अंदर सक्सेसफुल हो पाता है। जब जब आप इस खबर को ले रहे थे, जब आपके पास ये सूचना है कि भाई ये होने जा रहा है रामपुर के अंदर, तो जो अधिवक्ता हैं, जो आपके अधिवक्ता हैं, जो कि आप जहां प्रैक्टिस करते हैं जिले में, उन उन लोगों का क्या रुझान था, उन लोगों का थॉट क्या है। उन लोगों के अपने अपने व्यू हैं। हम्म। उसका ये होता है, उनका कहते साहब वो मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे वहां पे जिस तरह से उनको नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं इसके मुझे कोर्ट। लगता है कि अगर देखा जाए तो कि कोर्ट जो है एक व्यवसाय भी है, वकालत एक व्यवसाय व्यवसाय के रूप में भी लोग इसको देखते हैं, इसको लोग, और न्याय के लिए लड़ते हैं लोग। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा लगता नहीं कि वकीलों को कि ये जो जब केस गांव में ही रुक जाएगा तो हमारे पास नहीं आएगा। नहीं, उनका वो चीज देखिए नहीं है, मगर हम्म। ये है कि उनको ये है कि सर्वोपरि है कि बाध्यकारी का हित हो। हम्म। उसके लिए कोई किसी लीगल पॉइंट पे उसका केस वीक नहीं हो। हम्म। वो हम्म। कहे साहब मुझे अच्छे वकील नहीं मिले इसलिए मैं हम्म। केस हार गया। हम्म। ये है। तो ये बाकी आपने तो अच्छी बात बताया कि पहले स्टेप पर ग्राम न्यायालय की जो व्यवस्था है पंचायत पे हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, जब ग्राम न्यायालय शुरू हो जाएगा तो इससे जो जिला का हमारा जो कोर्ट है, इस पे कितना बोझ कम हो जाएगा, थोड़ा बताइए। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो किस तरह के उनको यहाँ पे जिला जज की ओर से करा जाएगा, कौन से मुकदमों को ट्रांसफर किया जाएगा, हम्म। कौन कौन सी तहसील वाइज से उनको भेजेंगे वो, हम्म। उस पर छटनी करके। हम्म। क्योंकि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो मैं नहीं बता सकता इस तरह। हम्म। हम्म। ये है। मैं मगर ये है कि हम्म। यहाँ पे जो मुकदमे का है वो वहां पे सुने जाएंगे जिस तहसील में वो निवास करते हैं। जो वादकारी हैं उनका केस वहां पे ही सुना जाएगा ग्राम न्यायालय में। कुछ लोगों का सवाल भी है, जैसे कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल भी लेता हूँ। श्री अरुण अरुण भाई हैं। अरुण जी, आप कहाँ से अगर लिखेंगे तो मैं आपको पढ़ पाऊंगा। ये उन्होंने सवाल लिखा है, ग्राम पंचायत की शिकायत कितनी भी उच्च स्तर पर कर ले महोदय, लेकिन जांच स्थानीय और जिला प्रशासन को ही मिलती है। इस खाते में फर्जी मनगढ़ंत लगाकर मामले निरस्त कर दिए जाते हैं। ऐसा कोई शिकायत भी कर रहा है कोई, कुछ का शायद ये मुझे लगता है कि अरुण भाई ये शायद राजस्थान से होंगे शायद ये ग्राम न्यायालय है, ये पंचायत की शिकायत नहीं होगी इसके अंदर। हम्म। इसके अंदर डिस्प्यूट सुने जाएंगे। इसके अंदर उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर का है मामला जहाँ पे वो होंगे। हम्म। मगर ये जुडिशियल ऑफिसर सुनेंगे इसको। इंजीनियर रवि शंकर हैं कोई एडवोकेट साहब, वो कह रहे हैं जी जी कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जल्द से जल्द
न्याय संगत आदेश नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे में जो है करोड़ों मुकदमे लंबित है। अब ग्राम पंचायत क्या न्याय देगा? सवाल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम्म, सवाल ये तो देखिए, हम्म। सरकार से पूछिए सवाल। हम लोग तो उसके बारे में बता रहे हैं जो अधिनियम है। नहीं, सवाल उनके वाजिब है क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग रहती है, तो गांव में क्या देखिए, चीजें निकल जो पाएंगी? लोग जो लोग इस तरह के, वो उनका सवाल वाजिब है, क्योंकि कितने मुकदमे पेंडिंग हैं लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हम्म। जहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर की कमी है। हम्म। देखिए, तमाम झांसी से चीजें। किसी ने कोई आदमी कमेंट कर रहा है, कोई व्यक्ति, अरुण भाई जी हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ग्राम न्यायालय कभी सफल नहीं होंगे। ये तो उंगली उठा रहे सीधा, और ये कह रहे हैं कि क्योंकि अधिकतम ग्राम न्यायालय प्रधान के अधीन हो जाएंगे। ये एक बहुत बेसिक सा चीज है, लोगों को यही लगता है सर, ये रमेश सर, की ये कहीं ना देखिए, कहीं प्रधान तो हावी नहीं हो जाएगा ग्राम ना न्यायालय ना में। ना ना ना, प्रधान से कोई मतलब नहीं होगा उनका। हाँ। देखिए, प्रधान से कोई मतलब नहीं होगा, ये हाई कोर्ट के अधीन काम करे। मतलब प्रधान उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रधान नो से नो, लोग वहां पक्ष ये विपक्ष से कोई मतलब नहीं हो सकता। कुछ नहीं, वो अपना जुडिशियल माइंड से अपना फैसला देंगे। प्रधान से या वहां के कोई लोकल नेता से कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस तरह की कोई पॉलिटिक्स उसमें नहीं हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन लोगों के उन मन में कहीं न कहीं शंका है। मन में दोस्तों, यदि आपके मन में कोई देख, सवाल है उनकी ग्राम न्यायालय के संबंध में, उनकी जैसा कि शंका को उनको दूर कर देना चाहिए। जी, जी, उनकी रमेश शंका जी, नहीं रखनी चाहिए, मैं थोड़ा लोगों ईमानदारी से से। थोड़ा-सा निवेदन कर दूँ। दोस्तों, इसको और लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि और लोग इसमें लाइव में आ सकें। और यदि आपका ग्राम न्यायालय से संबंध में कोई सवाल है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के लिए, जैसा कि रमेश चंद्र जी लोधी जी ने बताया, जो सीनियर अधिवक्ता हैं और आज हमारे साथ लाइव में आए हुए हैं, उन्होंने ये बताया क्या कि किस तरीके से ग्राम न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज में और रामपुर में शुरू होने जा रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं इसको एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखता हूँ। ये पॉजिटिव अप्रोच है और हमको इसको पॉजिटिव अप्रोच लेना भी चाहिए। भले ही जी ये जी देश के सिर्फ 3 राज्यों पे अभी इम्प्लीमेंट है, यूपी में एक कोशिश होने जा रही है। तो यदि आपका इस संबंध में कोई सवाल है, जो आप चाहते हैं रमेश चंद्र लोधी जी से पूछना, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। रमेश जी, जी, एक एक बता। सवाल ये भी आ रहा था कि मैं अभी कुछ जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहा था, कुछ कुछ दूसरे स्टेट के अधिकारी हैं, महाराष्ट्र में कुछ मेरे अधिकारी मित्र, उनसे पूछा मैंने, तो कहते कि मेन जो दिक्कत हो रही है कई जगहों पर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिला अधिकारी जी जी, होते हैं, उनका उनकी ये वो ड्यूटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां उपलब्ध कराएं न्यायालय को वो स्टैब्लिश करने में। न्यायालय वही और कराएंगे, क्योंकि सरकार ही कराएगी। जी, न्यायालय के लिए न्याय की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था को देखना, या जो न्यायिक अधिकारी हैं, उससे संबंधित जो अधिकारी की नियुक्ति डीजे की जिम्मेदारी है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, आज तक ये कानून 2008 तो बन गया, लेकिन आज तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया पूरी तरीके से? पूरा देखिए, ये तो सरकार की मंशा रही होगी, क्या रही होगी, इस स्तर पे मेरा कहना कोई उचित नहीं है। कहाँ भी वो कोई वही ऐसी लोग बात उसको आप बता बताना सकते। चाहेंगे जो जो लगता है कि आपको लोगों के लिए इस ग्राम न्यायालय की व्यवस्था में है, जो जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया, जिससे कि लोगों को कोई फायदा मिल सके? रमेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, इससे लोगों को काफी, मैं सुन रहा हूँ, हम्म। इसमें देखिए लोगों को काफी फायदा होगा। हम्म। जो लोग वहां से दूर दूर दराज से आते हैं, हम्म। हम्म। उनको उनके घर पे ही न्याय मिलेगा। हम्म। उनके गांव के पास में स्थित तहसील पे मिलेगा, तहसील स्तर पे ये व्यवस्था की गई है। हम्म। तो तो वहां पे उनका समय भी बचत होगी और उनका धन भी कम होगा। हम्म। आने जाने में जो उनका पैसा लगता है वो भी। ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि गांव से लोग चल के आते हैं और उनका जिले में आने में बहुत सारा धन खर्च होता है, वो बच जाएगा। तो जो महिलाओं से वो बच संबंधित जाएगा, केस समय होंगे बच सर, जाएगा। जैसे दहेज का मुकदमा अक्सर हो जाता है, महिलाओं से छेड़छाड़ का मुकदमा है, रेप के मुकदमे कई बार हो हम्म। जाते हैं, या फिर जो घरेलू ये हिंसा का ये मुकदमा ये है। ये मुकदमे तो सेशन कोर्ट वहीं सुनेगी, मुख्यालय पे। मुख्यालय में सुनेगी। तो अभी जी जी। मोटा मोटा मुझे बताइए, जो क्या क्या ऐसे मामले हैं जिनको न्याय पंचायत पर, जो है ग्राम पंचायत, जो यहाँ पर न्यायालय बन रहा है, विलेज कोर्ट, इसमें जो है सुनवाई होगी, मोटा मोटा हमें कुछ अगर नाम बता दें, थोड़ा अच्छा रहेगा।
देखिए इसमें जैसे मारपीट का मामला है 323 का है, जी। ठीक है, हम्म। 504 का है, 188 का है, जिसमें जी। समूह के रूप में 143 है, कोई मार्ग को अवरुद्ध करना है उसका है, ठीक है। हम्म। और इस तरह का 427 का है, किसी का 1000 रुपए तक का नुकसान है, किसी की साइकिल तोड़ दी हम्म। या किसी की फसल उजाड़ दी, हम्म। जिसकी वैल्यू 1000 तक है, हम्म। तो वो इस विलेज कोर्ट में जाएगा। जी 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 जी। जैसे किसी ने किसी को मोटरसाइकिल से चोट मार दी, हम्म। एक्सीडेंट कर दिया, जी। घायल कर दिया, तो हम्म। इसमें जाएगा जी। विलेज कोर्ट में। मतलब छोटे छोटे ऐसे जैसे मुकदमे। हम्म। और जैसे गैम्बलिंग एक्ट है, हम्म। धारा 13G का है, हम्म। वो इसमें जाएगा। एक सवाल शराब का है। एक सवाल कोई कर रहा है, डीपी सिंह जी का एक सवाल है, मैं सवाल उनका ले लेता हूं। वो पूछ रहे हैं सर, ग्राम प्रधान के, ये आपसे सवाल पूछ नहीं है, कैसा ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत कहाँ करें, जिससे ग्राम सभा का पैसा में जो सही दिशा निर्देश उसने सही से लगाया नहीं है, तो क्या वहां भी वो सुनवाई होगी उसकी? नहीं, इसको जोड़ नहीं होगा, ग्राम प्रधान के मामले में जोड़ नहीं होगा। हम्म। ये तो आप जहाँ के वहाँ के जिला अधिकारी से कर सकते हैं, टीपीआरओ से कर सकते हैं इसकी शिकायत। जी। तो रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस संडे लाइव सेशन में आने के लिए, और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आपने हमें समय दिया संडे के व्यस्त समय में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जिस शहर की बात कर रहे हैं रामपुर में, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 जिलों में दोस्तों यूपी के ये ग्राम न्यायालय की व्यवस्था शुरू की जा रही है। हम ये आशा करते हैं कि इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर जो बहुत सारे छोटे छोटे मामले हैं उनका निपटारा हो जाएगा, और जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर जो हमारे कोर्ट हैं, जो न्यायालय है, वहां पर थोड़ा बोझ कम होगा और इससे एक बेहतर शुरुआत होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यूपी के प्रत्येक जिले में ये शुरुआत जो जल्द हो जाए, और भारत के हर राज्य में जो है ग्राम न्यायालय की व्यवस्था शुरू हो जाए, जिससे कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ और जल्दी और जल्द लोगों को न्याय मिल सके, जिससे कि न्याय में देरी न होने पाए। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ आने जी, के लिए। थैंक यू।